चरखी दादरी के बाडला में विकास रैली का आयोजन सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। 68 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और लोकार्पण। दिल्ली दौरे पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। हरियाणा सरकार और विधानसभा कर्मचारियों के प्रशिक्षण को लेकर हुई चर्चा। हरियाणा में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 6 उपमंडल अधिकारियों के हुए तबादले। प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। हरियाणा सीएम हाउस में 10 कमांडो के भाई की हत्या। कैथल में गंडासे से वार कर उतारा मौत की घाट। मारने से पहले हत्यारे ने गलियों में। सीईटी परीक्षा को शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। रेवाड़ी में डीसी ने ली ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बैठक। शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए 70 परीक्षा केंद्र। नमस्कार, आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 6 उपमंडल अधिकारियों के तबादले की खबर है। सरकार ने जारी किए तबादले के आदेश। आईएएस अंकिता कुमार होंगी नूह की उपमंडलाधिकारी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। आईएएस अनिरुद्ध यादव होंगे नारनौल के। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। आईएएस अभिनव शिवराज होंगे पेहवा के मंडलाधिकारी। आकाश शर्मा टोहना के उपमंडलाधिकारी। कनिका गोयल होंगी महेंद्रगढ़ की उपमंडलाधिकारी। योगेश सैनी चरखी दादरी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। आईएएस आकाश शर्मा होंगे टोहाना के उपमंडलाधिकारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी के बाडला में विकास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने 68 करोड़ की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। पिचौपा कला गांव में खेल स्टेडियम, मकरानी संतोखपुरा में जलघर की आधारशिला रखी और गोकल गांव में 33 केवी सब स्टेशन, झुंझुकला बीजना सड़क मार्ग के मरम्मत कार्य का भी उद्घाटन किया गया। आज हम सब ये 76वां वन महोत्सव मना रहे हैं। आज पवित्र दिन भी है, सावन मास का ये महीना और महाशिवरात्रि का ये दिन। मैं इस महाशिवरात्रि पर्व की पूरे प्रदेशवासियों को और हमारे जो ऐसे श्रद्धालुगण जिनकी एक आस्था बड़ी हजारों लाखों की संख्या में लोग मां गंगा के चरणों से पवित्र जल को लेकर के जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही यात्रा करके लेकर के आते हैं और आज जल देवों के देव महादेव को समर्पित कर। उधर हरियाणा सरकार ने तीज का पावन पर्व के चलते 28 जुलाई को अंबाला में राज्य स्तरीय तीज समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य भर से हजारों महिलाएं भाग लेंगी। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि सीएम सैनी महिलाओं को कई सौगात भी देंगे, जिसके तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्तरीय तीज समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की कई नई पहलों का शुभारंभ करेंगे।
इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए सफाई कर्मचारियों को संबोधित किया और इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश की हर गली और हर मोहल्ले में स्वच्छता की जो सुगंध फैली है उसमें सफाई कर्मचारियों की मेहनत छिपी हुई है। सफाई कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, प्रदेश के शहरों और गांवों की रीढ़ हैं। संत कबीर जयंती के अवसर पर सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100 रुपए बढ़ोतरी होने पर प्रदेश भर से सफाई कर्मचारी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सफाई कर्मचारियों को सलाम करता हूं जो हर गली मोहल्ले और सड़क को स्वच्छ और सुंदर बनाने में दिन रात जुटे रहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हर गांव को सड़क से जोड़ा गया। हर गांव की तस्वीर बदलने का और शहर की तस्वीर बदलने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है भाई। और मुझे खुशी है आप सबका आज धन्यवाद करते हुए कि आज आप यहां इतनी भारी संख्या में धन्यवाद करने के लिए आए हैं। धन्यवाद तो आप लोगों का है साहब, आप जो उस स्वच्छता को बनाए रखे हुए हैं। अभी मैं धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि ये पूरे देश के अंदर इसकी रैंकिंग होती है और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा अभी पूरे देश के अंदर रैंकिंग हुई स्वच्छता में हमारा करनाल शहर वो देश के अंदर तीसरे नंबर के ऊपर आया है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने गुरुवार को नई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार जो है भेंट की है और इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच में अनेक विधायी और प्रशिक्षण संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा। ये प्रशिक्षण लोकसभा की ओर से हरियाणा सरकार और विधानसभा के कर्मचारियों के लिए आयोजित किया जाएगा, जिससे जो है उनकी कार्य क्षमता में खासा इजाफा होगा। लोकसभा की टीम प्रशिक्षण देने के लिए चंडीगढ़ आएगी। विधायी कार्यों की ड्राफ्टिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए स्टाफ की दक्षता जरूरी है। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत है। कर्मचारियों को विधायी प्रणाली, टूल्स, ड्राफ्टिंग, बिल, एक्ट प्रश्नों के लिए नोटिस, संकल्प प्रस्ताव, अच्छी ड्राफ्टिंग का ज्ञान होना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा के अधिकारियों से भी चर्चा की। आज भारतीय संसदीय प्रणाली तेजी के साथ सुधारों की तरफ बढ़ रही है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण इस बारे में कदम आगे बढ़ा रहे हैं और लोकसभा का सहयोग ले रहे हैं। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को गीता स्थली कुरुक्षेत्र से धर्म की राह पर चलने और कर्म करने का संदेश मिलेगा। इसी पावन धरा पर हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान विश्व को कर्म की राह पर चलने के लिए गीता के उपदेश दिए थे। यह उपदेश आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। इसी पावन धरा की माटी से आने वाली महक देश के कोने कोने से पहुंचे युवाओं को कर्म करने के संदेश मिलेगा। इस संदेश को युवा पीढ़ी अपने जीवन में धारण करेगी और देश को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा पीढ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। एक्सचेंज प्रोग्राम गवर्नमेंट मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से 24 राज्यों को युवा प्रतिभा ने हिस्सा लिया है और इस एक कार्यक्रम भर नहीं पूरे भारत को जानने के लिए युवाओं को इस कार्यक्रम संस्कृति हो, योग्यताओं के माध्यम से भाषण हो या एक दूसरे की भाषा हो, उसको समझने का ये युवा साथी काम करेगा। पहला ऐसा कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश में है भारत को
सभी बुजुर्गों के युवा साथी बहुत अच्छा होते और सभी युवाओं को शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ से हरियाणा को जाने के लिए यहाँ पर 23 राज्यों से जो प्रतिभागी आ रहे हैं वो सारे के सारे जो हमारे जो युवा जो बच्चे हैं, जो स्टेट्स का नाम आपके सामने लेना चाहूँगा, ये पूरे इंडिया के हैं। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा हमारा होस्ट स्टेट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी। उधर पलवल के जिला सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान व आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने की। बैठक में 15 शिकायतों पर राव ने बताया कि जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक जो है 15 शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें 12 शिकायतों को हल कर दिया गया है। बाकी 3 शिकायतों के संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीवेंस की बैठक में जो शिकायतें रखी जाती हैं उन्हें गंभीरता से सुना जाता है। समस्याओं को लेकर जी आज समस्याएं, अगर ये ग्रीवेंस मीटिंग है, अगर यहाँ पे शिकायत नहीं होगी तो कहाँ होगी। और अच्छी बात है ताकि हम सब जान सके कि कहाँ हमें और काम करना है। और आज के दिन रिजॉल्व करने के लिए हमारे डीसी साहब भी इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं 2 बजे। सड़कों की आई थिंक हालत से ज्यादा आज के दिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बरसात है, मोटर लॉगिंग हो रही है। और हमारे डीसी साहब भी अक्सर आप पाएंगे कि अपने मोटरसाइकिल पे निरीक्षण करने जाते हैं, तो आज भी वो निकल रहे हैं और आगे चल के मेरे को लगता है कि बेहतर काम होगा सबको। अभियान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार हमने बनाई, पहले ऐसे कोई नहीं कहता था कि भाजपा आ रही है। रेवाड़ी में सीईटी परीक्षा के लिए 70 केंद्र बनाए गए हैं, जो शहर से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। 2 दिन चलने वाली इस परीक्षा में हर शिफ्ट में लगभग 18,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को लेकर डीसी ने सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बैठक ली है और सभी को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्थित परीक्षा केंद्रों की फिजिकल वेरिफिकेशन करें। साथ ही 26 और 27 जुलाई के लिए धर्मशालाएं चिन्हित करने को भी कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर परीक्षार्थियों को ठहरने की सुविधा मिल सके। डीसी के अनुसार नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। नारनौद उपमंडल की बास तहसील में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जलभराव से प्रभावित गांव की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। और बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता इनेलो जिला अध्यक्ष सतपाल काजला ने की, जबकि इस प्रदर्शन पर इनेलो के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान भी शामिल रहे। इनेलो के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान ने कहा कि बास तहसील के अंतर्गत आने वाले लगभग 15 गांव में भारी बारिश के चलते खेतों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी राहत कार्य शुरू नहीं किया गया। जब बारिश शुरू हुई और जलभराव हुआ और लोगों के खेत डूब गए, लोगों के घर डूब गए और जो धान लगा रखे थे वो बारिश के पानी में बह गए और जिन्होंने नहीं लगा रखे उनका पानी इतना हो गया कि धान लागने की पोजीशन में नहीं। तो सरकार सोई हुई है, सरकार किसान की कोई सुध नहीं ले रही। जो सैनी साहब आए दिन रुक के मारा स्टेजा पे, किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। मानना किसान का बेटा तो है, सैनी कौम भी किसान कौम है, खेती करते हैं, लेकिन किसान का बेटा होना
तभी उनका वाजिब माना जाएगा जब किसानों का दर्द महसूस करेंगे। और किसानों का दर्द महसूस किया होता तो आज 62 क्षेत्र के जो गांव हैं इनकी हालत ये नहीं होती। तो मुख्यमंत्री महोदय का नाम आज हमने ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को। जो जो दिक्कत है इस एरिए की, तो सबसे बड़ी है पानी निकासी की। हरियाणा फसल उत्पादन में हमेशा ही आगे रहा है। कई क्षेत्रों में किसान साल में एक से अधिक फसलें लगा रहे हैं। इससे उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। प्रदेश में पहली बार 25% भूमि में पोटेशियम की कमी पाई गई। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि हरियाणा पोटेशियम की कमी वाला राज्य नहीं रहा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मृदा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश तोमर ने कहा कि अब किसानों को यूरिया और डीएपी खाद के अलावा खेतों में पोटाश की कमी को लेकर दूर करने के लिए एमओपी डालने की सलाह दी जाने लगी है। डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस वाइस चांसलर सर के सुपरविजन में हमेशा ही किसानों की सेवा में रहा है। और हमने 2011 में सॉयल सर्वे करके डिफरेंट जो चित्र बनाए थे, सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मेजर 17 न्यूट्रिएंट्स में मेन एनपीके की पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उधर हिसार में पुलिस कर्मचारियों पर दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए विभिन्न संगठनों के सदस्यों के साथ पुलिस कर्मचारियों के परिवारों के साथ बड़ी संख्या में लोग क्रांतिमान पार्क में एकत्रित हुए। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विभिन्न संगठन के सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नाम जो है हिसार के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है और जो है उन्होंने कहा है कि निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। प्रदेश सरकार ने पुलिस बल का मनोबल तोड़ने का काम किया है। इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, सुरक्षा बलों का मनोबल घटता है। देखिए, आज क्रांतिमान पार्क में हजारों की संख्या में बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक और हमारी माताएं बहनें इकट्ठी हुई है। और जो हिसार में घटना घटी, लगभग ये 12 जुलाई की बात होगी। ये जो घटना घटी पुलिस के साथ में, और मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री बगैर किसी निष्पक्ष जांच के और एक वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए मुख्यमंत्री ये कह दे कि वही इनके खिलाफ, पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दो, हम जो है कंपनसेट करेंगे, नौकरी देंगे। आज हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, पुलिस वालों के परिजन, उनकी माताएं, बहनें और समाज से जुड़े हुए संगठन सब एक ही उसके अंदर ये आवाज लेके आए हैं कि भाई अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। और आज ये पूरा प्रकरण है, मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा कि हमारे जो पुलिस बल है, जो सुरक्षा बल है, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनका मनोबल। लेकिन बीजेपी की सरकार ने, नायब सैनी की सरकार ने सबसे पहले तो पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम किया है। और ये इसी घटना से नहीं, आपने पहले देखा होगा
एक दिन सिरसा के अंदर एक नेता के रिश्तेदार को पुलिस वाला पहचान नहीं पाया और उसने उसको मंच से उतार दिया और मंच पे जाने नहीं दिया उसने उसको। प्रदेश अध्यक्ष गया पुलिस संगठन, जैसा कि आप पत्रकार महोदय, मीडिया साथियों को सबको पता है कि 7 तारीख से जैसे जैसे समाज में ये बातें आई, एक तरफ से बातें आई और उसके ऊपर गुमराह करके सरकार को, अधिकारियों को और आम जनता को, आम नागरिक को गुमराह करके पुलिस के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था। जब दूसरी 1 हफ्ते के 10 दिन के बाद दूसरी वीडियो की CCTV की फुटेज आई और उसमें साफ क्लियर हो चुका है कि पुलिस कर्मचारियों का कोई भी फॉल्ट नहीं है। पुलिस के साथ अन्याय हुआ है, पुलिस के साथ मारपीट हुई है, पुलिस के वर्दी पाड़ी गई है और पुलिस कर्मचारियों पर लाठी डंडों और भालों से हमला करके घर के अंदर रोक लिया, उनके मोबाइल खोज लिए। नारनौल में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, खनन और RTA विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने 18 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा है, जिन पर RTA विभाग ने कार्रवाई करते हुए 12,45,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं खनन विभाग ने 6 डंपरों को सीज किया है। नारनौल में जिला उद्योग केंद्र ऑफिस के एक इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो गुरुग्राम की टीम ने गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत में एक युवक को लोन दिलाने के नाम पर 60,000 रुपए लिए थे। पैसे देते समय युवक ने उसकी वीडियो भी निकाली थी। घरोना में पंजाब नेशनल बैंक में एक रिटायर्ड अधिकारी का बैग काटकर लगभग 80,000 रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। चोरी की गई ये वारदात CCTV में कैद हो गई है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस CCTV खंगालकर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेशनल बैंक में गया था तो वो क्रेडिट KCC कार्ड से मैंने 80,000 रुपये कटवाए और वो पैसे छुड़वा के गिरकर मैंने वो एक लिफाफे में पैक करके बैग के अंदर डाल दिए। तो कुछ मेरे को बैंक से ही बताया कि 1300 रुपये रोकर का किराया है साल का जमा कराना। तो वो वोचर मेरे पास था, पैसे थे, तो मैंने सोचा भी पैसे संभाल के बैग में डाल दिया, ये वोचर वाले जमा करा दिए। तो जब मैं पैसे जमा करा दिए वहाँ, तो जब मैं जमा कराने के बाद चलने के लिए मैंने अपना सारा बैग चेक किया तो इसमें कोई हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगा। तो वो बैग उसमें वो लिफाफा गैप था और उसमें कट लगा हुआ था। तो पैसे वो निकाल लिया। जब ये दिखाया आपको, तो ये घटना हुई जब भी बैंक को मैनेजर को इंटीमेट किया गया। फतेहाबाद पुलिस ने 2 लापता बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा है। जाखल पुलिस ने 22 जुलाई को लापता हुए गांव दीवाना के 2 12 वर्षीय बच्चों को उत्तराखंड के हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद किया। थाना जाखल प्रभारी उपनिरीक्षक कुलदीप के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले की जांच की। टीम ने तकनीकी साधनों से सहायता से बच्चों की लोकेशन ट्रेस की, फिर तुरंत हरिद्वार पहुंचकर उन्हें सकुशल बरामद किया है। बरामदगी के बाद दोनों बच्चों को उनके माता पिता को सौंप दिया गया। बच्चों की वापसी पर परिजनों की आंखें भर आईं। उन्होंने SP सिद्धांत जैन, थाना प्रभारी कुलदीप और पूरी जाखल पुलिस टीम का धन्यवाद दिया। कुमार है और मेरा बच्चा अंश कुमार 12 साल उम्र और संजय कुमार उसका दोस्त है जो
उर्फ बचन सिंह, गांव दीवाना से बच्चे मेरे घर से 22 तारीख 5 बजे शाम को निकल गए थे और लापता रहे। जाखल थाने में हम आके जो रिपोर्ट दी, एसपी साहब, एसएचओ साहब ने जो हरिद्वार से हमारे को ला के घर पे दे दिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और फतेहाबाद जो एसपी साहब हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। फरीदाबाद की कृष्णा कॉलोनी स्थित गली नंबर 5 में बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि ट्रक से सामान उतारते समय जो है ट्रक ड्राइवर 11,000 वोल्टेज के तार से चपेट में आ गया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मृतक के शव को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना इंचार्ज ने कहा कि करंट पास होने की वजह से मौत हुई है। इसके बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा कि मौत की वजह क्या है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि इसमें कृष्णा कॉलोनी में ये गली नंबर जो है ये 6 से एंटर करके किसी कंपनी के बाहर में किसी जो ड्राइवर है गाड़ी का, उसकी करंट लगने से मौत हो गई है। तो सूचना मिलते ही हमारी पुलिस यहाँ पे आ गई, तो मैं भी मौके पे आ गया। तो आने पे जो है प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है जैसे कि ये गाड़ी खड़ी करके और पीछे सामान वगैरह कुछ देख के और सीधा खड़ा हो रहा था, तो शायद इसका टच जो है ये सर जो है वायर में टच होगा ऊपर। तो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि शायद करंट लगने से इसकी मौत हुई। बाकी इसके परिजनों को सूचित कर दिया है और जैसे वो शिकायत देंगे और पोस्टमार्टम वगैरह जैसे होगा तो उसमें सही कारणों का पता लग जाएगा। तो क्या नाम है युवक का, कहाँ का रहने वाला है? इसका देवेंद्र नाम है और ये रहरोदा गांव है इसका, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां का रहने वाला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।